हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो है आज भाद्रपद का पहला दिन और आज सुबह सुबह ही हमने साफ़ सफाई करी थी क्योंकि आज साजिया का दिन है तो बहुत सारा काम होता करने को। और फिर यहाँ पे मैं लग गई अपनी चाय के पीने और चाय के पीने के बाद मैं चली जाती हूँ बुआ जी के पास और यहाँ देखती हूँ कि उन्होंने खाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतने में मैं जाती हूँ करीबन 6 कपड़े धोने क्योंकि इसके थोड़े से कपड़े थे धोने के लिए। तो फिर मैं वो कपड़े धोने के बाद आ जाती हूँ और फिर से चली जाती हूँ बुआ जी के पास और पूछने की कोई काम तो नहीं है। और इतने में देखती हूँ कि बुआ जी ने खाना खुना बना दिया था और फिर मेरे पास थोड़े से बर्तन थे धोने को, फिर मैंने फटाफट वो धो दिए। और उसके बाद जो है हम नहाने की तैयारी करने लगे क्योंकि हमें करनी थी पूजा। तो हम फटाफट नहा लिए और इतने में ही जो धूप भी निकल गई थी और इतना प्यारा मौसम हो गया था, इतना ठंडा ठंडा। और फिर इतने में जो है बाहर देवता की जो पूजा थी वो शुरू हो गई थी। पूजा शुरू होने के बाद मैं आ जाती हूँ पट्टू लगाने क्योंकि पूजा के लिए सबसे पहले पट्टू ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे जो पट्टू लगाना नहीं आता, मैं ना जैसे कैसे इसे लपेट लुपाट के अच्छे से ऐसे लगा दिया था। और फिर लग गई मैं से अच्छे से स्टिच करने। तो उसके बाद मैंने जो है पट्टू जानबूझ के बहुत ही ऊपर पहना था क्योंकि मुझे पौड़े चढ़ने थी और पौड़े चढ़ते टाइम जो पट्टू वो आगे आ जाता और गिर भी सकते, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऊपर पहन लिया था। और इतने में मैंने जो पूजा की थाली भी तैयार कर दी थी। अरे आते ही फोन में चिपके हुए बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं इनको है। नमस्ते। यहाँ पे मैं पूजा करके आ चुकी थी और यहाँ पे लगे थे बुआ जी पुलाव की तैयारी में। डिस्पोजल में दे दो डिस्प्ले। इन्होंने डिस्प्ले में ठंडा पिया है। ये मिट्टी है, हमारी प्यारी मिट्टी। ये अपनी बात बता रहा है। शुगर है बट क्या कहता है, शुगर है ट्रेन कबू कबू शुगर कर ट्रेन ट्रेन बोला ए पिक्सुई मामी जी। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं धूप के लिए तैयार होने क्योंकि मुझे देना था माता को धूप। और उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ अच्छे से और चली जाती हूँ माता के लिए पूजा की थाली तैयार करने। तो यहाँ मैं थाली थोड़ी तैयार करने के बाद तो फटाफट हम धूप दे के आते हैं। उतने में जो बुआ जी है वो अपना काम समेट रहे थे। तो यहाँ पे माता रानी भी जा चुकी थी और मैं कपड़े चेंज करने रूम आई। उतने में मेरे पीछे पीछे मेरा बड़ा बेटा इतना बड़ा हो गया, ये अभी खुद इधर उधर चलने लगा है। तो ये मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ जाता है और हम सब मिलकर जो है फिर रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि जब हम लेट खाना खाते तो एकदम ऐसे आलसी एकदम सुस्ती आ जाती है। और यहाँ पे हम उसी आलस को लेकर बैठे थे। उतने में निकिता हमारे लिए ठंडा लेकर आती है जो कि मुझे ऐसे मेहमानों वाला फील करा रही थी। छोटे बच्चे होने का कितना फ़ायदा होता है ना कि आपके घर में छोटा बच्चा रहा हो, उनको ऑर्डर दो, जाओ हमारे लिए लेके आओ। तो यहाँ पे मेरे करीबन चले गए दादी को ढूंढने क्योंकि हमें कब से दादी नहीं दिख रही थी। तो यहाँ में दादी मिल चुकी थी जो कर रही थी रात के साजे की तैयारी क्योंकि यहाँ पे साजे के दिन छुआर बबरू बनाए जाते हैं। तो इन्होंने जो है बबरू के लिए आटा पहले ही घोल दिया था और उसके बाद लगी हुई थी बबरू को तलने। मुझे नहीं पता था कि आज छुआर बबरू बनता है क्योंकि हमारे साइड इस तरह से नहीं बनाया जाता है साजा। और यहाँ पे जो क्रेवंश है वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा था, वो डंडा अड़ा रहा था, टांग नहीं। तो ये बार बार पानी में खेल रहा था। और दूसरी साइड जो है बुआ जी फटाफट जो है बबरू बना रहे थे और साथ में मैं जो छुआर की तैयारी कर रही थी जिसमें कि जो तिल होता है उसमें सब कुछ मिक्स कर रही थी। और साथ में हमारे साइड में जो आटा वो भी तैयार हो गया था छुआर के लिए। तो मैं फटाफट लग जाती हूँ टिक्कियाँ बनाने। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ बना दी और मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे 1.5 घंटे हुए टिक्कियों को बनाने में। और दूसरी साइड जो है बुआ जी इनको तल रही थी और साथ में हमारे पास काम था गाय को धोने का। तो मैं चली जाती हूँ गाय को धोने क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था और फिर रात भी हो गई थी। फिर यहाँ मैं आ जाती हूँ और बाहर देखती हूँ कि बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था क्योंकि जब मैं ऊपर गई थी तो काफ़ी उजाला था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है।
तो यहाँ पे इनके छुआर बबरू बन गए हैं। ये है बबरू, ये छुआर, अच्छा ये छुआर है, इसके अंदर बबरू है। यहाँ पे आशु ये तो बबरा निकल गया ये इसको छुआर बोलते हैं, इसको बबरू बोलते हैं। आज इसका साजा होता है। और ये देखिए इसका क्या बोलते हैं, शक्ल कुछ खतरा डंबल की तरह है। अब मेरी सेहत होगी 1 2 जय हो माता रानी। तो यहाँ जो हमारे पति परमेश्वर जी आते हैं और पूजा करके जो दिए हैं वो अभी हर दरवाजे के पास रख रहे थे, क्योंकि आज जो है दीप प्रज्वलन भी यहीं पे होता है। और यहाँ पे अंधेरा इसीलिए है क्योंकि यहाँ लाइट चली गई थी, शायद लाइट को भी पता है आज दिए जलेंगे, इसीलिए अपने आप चली गई। तो ये लग जाते हैं यहाँ पे फटाफट दिए लगाने। तो इसी के साथ हमारे आज का दिन जो है ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।